नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सोने की गुफा। जनकपुर और सोनपुर गांव के बीच एक घना जंगल था। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए लोगों को जंगल से गुजरना पड़ता था। जनकपुर नाम के गांव में दो दोस्त रहते थे, श्याम और राजू। दोनों में अच्छी मित्रता थी, पर दोनों स्वभाव में अलग थे। श्याम बहुत ही मेहनती और ईमानदार स्वभाव का था, पर राजू आलसी और लालची स्वभाव का था। एक दिन की बात है, दोनों अपने गांव से सोनपुर गांव काम के लिए जा रहे थे। उस दिन काम करते करते काफी अंधेरा हो गया, तो उनके मालिक ने कहा, शाम अंधेरा होने वाला है, जंगल से गुजरते वक्त रात हो जाएगी, तो आज रात तुम लोग यहीं विश्राम कर लो, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर घूमते हैं, जिससे तुम्हारी जान को खतरा है। श्याम ने कहा, नहीं नहीं, हम लोग चले जाएंगे, हमारे परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे। उस पर मालिक ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, अच्छे से जाना। फिर दोनों दोस्त घर की तरफ निकल गए। जंगल से गुजरते वक्त जब रात होने लगी, तभी राजू ने कहा, हमें मालिक की बात मान लेनी चाहिए थी और वहीं रुक जाना चाहिए था। अच्छे से सुनो, जंगल में जानवरों की आवाज़ सुनाई आ रही है। तभी सच में जंगल में भेड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और दोनों दोस्त डर जाते हैं। वो दोनों डरे डरे आगे चले जा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद राजू को एक गुफा दिखाई दी, जिससे रोशनी आ रही थी। तभी श्याम ने कहा, चलो चलते हैं गुफा की ओर, और वहां से रोशनी भी आ रही है, कोई न कोई जरूर रहता होगा, रात भर हम लोग वहीं रुक जाएंगे। दोनों दोस्त गुफा की ओर चल पड़े। फिर दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत विश्राम कर रही है। श्याम ने उस बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा, तुम यहीं रहती हो? क्या आज रात हम यहाँ रुक सकते हैं? तभी बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बेटा, रह सकते हो, लेकिन तुम दोनों युवक इस जंगल में कैसे फंस गए? ये जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ है। आज रात तुम दोनों यहीं ठहर जाओ, लेकिन आज के बाद इस जंगल से रात में मत गुजरना। श्याम बोलता है, ठीक है अम्मा। राजू और श्याम को जोरों की भूख लगी थी। वे सामने मेज पर रखे फलों को देखने लगे। अम्मा बोली, बेटा, ये दोनों फल तुम लोग खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। राजू ने जल्दी से एक फल लेकर खाना शुरू कर दिया, पर श्याम ने अम्मा से पूछा, अम्मा, आपने कुछ खाया है? ये लो, आप ये फल खा लो। अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, तुम अपने फल स्वयं ही खाओ, वरना तुम भूखे रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही फल है, इसलिए तुम खा लो। पर श्याम नहीं मानता है और वो अम्मा को भी आधा फल खाने के लिए देता है। अम्मा श्याम के इस स्वभाव से बहुत खुश होती है और दोनों को विश्राम करने के लिए कहती है। दोनों दोस्त सोने के लिए चले जाते हैं। जिस कमरे में श्याम और राजू विश्राम करने के लिए गए, वहां चारों तरफ हीरे जवाहरात फैले हुए थे। राजू की आंखें चकाचौंध हो गई। राजू ने श्याम से कहा, श्याम, क्यों न हम अपने घर थोड़ा सा सोना ले जाए, फिर हमें रोज इस घने जंगल से गुजरकर व्यापार करने नहीं जाना पड़ेगा। श्याम कहता है, नहीं राजू, जरूर ये सारी दौलत अम्मा की है, उन्होंने हमें अपनी गुफा में ठहरने को दिया है, जंगली जानवरों से भी बचाया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से कमाए पैसों का ही मोल होता है। राजू को श्याम की बात सुनकर क्रोध आया और मित्रता के लिए वो चुपचाप रह गया। थकावट के कारण दोनों दोस्त की आंखें लग गई और दोनों दोस्त सो गए। सुबह वह दोनों अम्मा को धन्यवाद कहकर घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर श्याम को पता चलता है कि उसके घर पर
एक सोने से भरा हुआ घड़ा रखा है। उसकी पत्नी ने बताया कि एक बूढ़ी औरत ने यह सोने से भरा घड़ा दिया है। शाम समझ जाता है कि यह उसी बूढ़ी औरत का आशीर्वाद है जो उसे कल रात जंगल में मिली थी। दूसरी तरफ राजू ये सोचकर परेशान है कि कैसे वो गुफा से खजाना ले आए। फिर उसे सारी उम्र पैसों के लिए काम पर नहीं जाना पड़ेगा। राजू उसी रात गुफा में खजाना लेने पहुंचता है। जैसे ही वो खजाना लेकर निकलता है, बूढ़ी औरत अचानक से सामने आ जाती है। राजू बोलता है, अम्मा, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी उम्र हो चुकी है और अब ये खजाना तुम्हारे किसी काम के नहीं। बूढ़ी औरत ने कहा, राजू, मुझे पहले से पता था कि तुम लालची और आलसी स्वभाव के हो, परंतु मनुष्य को ये सत्य मानना चाहिए कि कर्म करके ही फल मिलता है। राजू बूढ़ी औरत की बात नहीं सुनता है और भागने लगता है। क्रोध में आकर बूढ़ी औरत राजू को लंगड़ा बना देती है और कहती है, यही तुम्हारी गलती की सजा है। देखते देखते वो गुफा और बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। राजू लंगड़ाते हुए अपने घर वापस चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता। दयाभाव रखने वाला इंसान ईमानदारी और मेहनत के साथ स्वयं भी खुश रह सकता है और दूसरों में भी खुशी बांटता है। लालची इंसान को अपने कर्मों की सजा मिल ही जाती है। धन्यवाद।